राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा, फैकल्टी ज्योग्राफी, अधिगम क्लासेज जयपुर, अधिगम की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और मित्रों, जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से आपका सहयोग मिल रहा है पूरे इंस्टीट्यूट को, हमने लगभग 20 दिनों के अंदर ही 35,000 सब्सक्राइबर्स प्राप्त कर लिए हैं, जो अधिगम के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि का पूरा श्रेय मित्रों आपको जाता है। और मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही हम 50,000 सब्सक्राइबर्स एक महीने के अंदर लगभग प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए आपके व्यूज के लिए, आपके लाइक्स के लिए, आपके सब्सक्राइबर्स के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, इन सब के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपके इस जुनून और जज्बे को सलाम करता हूं। पिछली क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे राजस्थान के आंतरिक जिलों की, और मैंने आपको राजस्थान के आंतरिक जिलों के बारे में बताया था। उसी में एक कंसेप्ट और बनेगा, उसको कहते हैं संलग्न जिले। उसको कहते हैं संलग्न जिले। तो संलग्न जिलों के रूप में हम इसमें बातें करेंगे, ठीक है। तो वही वो जिला है और इस जिले का नाम है वो पाली। कौन सा जिला है? पाली जिला है। तो पाली जिले के रूप में है। और जब पाली की बात करें हम इसमें, तो ऊपर की ओर जो जिला लगा हुआ है वो जिला लगा हुआ है कौन सा? नागौर। कौन सा जिला लगा हुआ है? नागौर जिला लगा हुआ है। इस तरफ अगर हम बात करें तो इस तरफ जो जिला लगा हुआ है वो जिला कौन सा लगा हुआ है? जोधपुर जिला लगा हुआ है। पाली के बाईं तरफ हम बात करें तो कौन सा जिला लगा हुआ है? बाड़मेर जिला लगा हुआ है। और बाड़मेर के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ ये जिला लगा हुआ है और इस जिले का नाम है जालोर। और जब जालोर की बात करें तो ये जो जिला है ये जिला था हमारा कौन सा? सिरोही। ये सिरोही जिला था। और सिरोही के बाद मैंने आपको बताया था इस तरीके से ये जिला लगा हुआ है कौन सा? राजसमंद जिला। तो राजसमंद इसमें लगा हुआ है। और यहाँ से वो टुकड़े भाग के रूप में जो जिला लगा हुआ है वो लगा हुआ है कौन सा? अजमेर जिला। और अजमेर के बाद ऊपर की तरफ जो जिला आ जाता है वो जिला कौन सा आ जाता है? नागौर। और इस तरीके से पाली से लगने वाले जिले, तो ये 8 जिले हो गए थे। दूसरा जोधपुर, तीसरा बाड़मेर, चौथा जालोर, पांचवा सिरोही, छठा राजसमंद, सातवां अजमेर और आठवां कौन सा हो जाएगा? नागौर। आंतरिक जिलों के रूप में बात कर ली थी। उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में कि निम्न में से कौन सा आंतरिक जिला नहीं है। इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज हम इसमें बात करेंगे राजस्थान के संलग्न जिले। कौन से जिलों के ऊपर बात करेंगे? राजस्थान के संलग्न जिले। और राजस्थान के संलग्न जिलों की यदि बात करें तो संलग्न का मतलब क्या होता है? संलग्न का मतलब होता है जो जिले आपस में जुड़े हुए होते हैं, अर्थात उनकी सीमाएं एक दूसरे को स्पर्श करती है। और अगर उन जिलों के बीच में कोई दूसरा जिला आ जाएगा तो फिर वो उन जिलों की सीमा को स्पर्श नहीं करने देगा और वो असंलग्न हो जाएगा। तो संलग्न का मतलब जुड़े हुए, असंलग्न का मतलब जो जुड़े हुए नहीं है, उनके बीच में कोई दूसरे जिले की सीमा होती है। तो यहां से आप याद रखना, संलग्न जिले का जो मतलब है वे जिले जिनकी सीमा
स्पर्श करती है। तो जिनकी सीमा स्पर्श करेगी उसको हम कहेंगे कौन से जिले? संलग्न जिले। तो वे जिले जिनकी सीमा स्पर्श करती है। अब जब आप यहां देखोगे तो यहां संलग्न जिलों के रूप में आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपसे कहूं कि पाली और जोधपुर, तो पाली और जोधपुर क्या होंगे? संलग्न जिले होंगे। मैं आपसे कहूं पाली और बाड़मेर, तो पाली और बाड़मेर भी क्या होंगे? संलग्न जिले होंगे। मैं आपसे कहूं पाली और जालोर, तो पाली और जालोर दोनों भी क्या होंगे? संलग्न जिले होंगे। मैं आपसे कहूं कि पाली और सिरोही, तो पाली और सिरोही भी संलग्न होंगे। मैं आपसे कहूं बाड़मेर, पाली और जालोर, तो ये भी तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? संलग्न जिले हो जाएंगे। मैं आपसे कहूं पाली, जोधपुर, नागौर, तो ये जिले भी आपके क्या हो जाएंगे? संलग्न जिले हो जाएंगे। मैं आपसे कहूं पाली और अजमेर, तो ये जिले भी आपके कौन से जिले हो जाएंगे? संलग्न जिले हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जिले होते हैं संलग्न जिले। अब जैसे यहां पर ये एक जिला है और इस जिले को मैं कह रहा हूं कौन सा जिला? भीलवाड़ा। कौन सा जिला है ये? भीलवाड़ा जिला है। और इस भीलवाड़ा जिले के बारे में मैं आपसे बात करूं तो आप बताओ, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये तीनों जो जिले हैं, ये तीनों जो जिले हैं, ये तीनों जिले भी संलग्न रूप में तो होंगे लेकिन परफेक्ट रूप से संलग्न जिले नहीं हैं। परफेक्ट रूप से संलग्न जिले नहीं हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं एक कंडीशन बनाऊं पाली में, ये वाली पाली के अंदर ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन जालोर में, और ये जो कंडीशन देख रहे हो आप, ये कंडीशन देख रहे हो किसमें? सिरोही में। तो ये पाली, जालोर और सिरोही, ये तीनों परफेक्ट संलग्न है। मैं आपसे कहूं पाली, जोधपुर और बाड़मेर, तो आपका पाली, जोधपुर और बाड़मेर ये तीनों भी परफेक्ट संलग्न जिले हैं। मैं आपसे कहूं कि क्या पाली और भीलवाड़ा ये दोनों संलग्न जिले हैं? ये दोनों संलग्न जिले नहीं हैं, क्योंकि अजमेर और राजसमंद वो सीमा बना रहा है किसके साथ? भीलवाड़ा के साथ। पाली के साथ भीलवाड़ा की सीमा नहीं लगती है। मित्रों, इसमें इस तरीके का क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। जैसे मैं इसमें युग्म बनाऊं बाड़मेर और पाली, मैं इसमें युग्म बनाऊं पाली और जोधपुर, पाली और जोधपुर, मैं इसके अंदर युग्म बना रहा हूं पाली और जालोर, और मैं इसमें युग्म बनाऊं पाली और भीलवाड़ा। तो इस कंसेप्ट का जो आंसर होगा, इस कंसेप्ट में, इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट निकलेगा, पाली और भीलवाड़ा युग्म नहीं है, सही युग्म नहीं है, चूंकि ये संलग्न नहीं है। बाड़मेर के साथ पाली संलग्न है, पाली के साथ जोधपुर संलग्न है, यहाँ पाली के साथ जालोर संलग्न है, लेकिन पाली के साथ भीलवाड़ा संलग्न नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है। इस कंडीशन को कहते हैं राजस्थान के संलग्न जिले। संलग्नता के रूप में वे जिले जिनकी सीमाएं आपस में स्पर्श करती है उसको कहेंगे हम कौन सा जिला? संलग्न जिला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद और इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि संलग्नता इसके अंदर क्या है और संलग्नता के रूप में ये किस तरीके से बने हुए हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट था हमारा, ये कंसेप्ट हो जाएगा किससे रिलेटेड? संलग्न जिलों से रिलेटेड ये कंसेप्ट हो जाएगा। अब इसके बाद एक और कंडीशन बनती है इसमें जिलों के रूप में, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व जो जिले हैं उनके बारे में हम बातें
करेंगे। तो एक और नई कंडीशन के क्वेश्चन से ही नया राजस्थान का जनरल इंट्रोडक्शन है मित्रों। ये रिसर्चेबल चीज है मैप की, यह आपको गाइड्स में किताबों में देखने को नहीं मिलेंगी। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व विस्तारित जिले, विस्तारित जिले। देखो ये कैसे बनेंगे, जैसे मैं एक युग्म बना रहा हूं यहां पर, ये युग्म बना दिया मैंने, इस तरीके का युग्म बना दिया, फिर यहां मैंने एक जिला और बना दिया ये, फिर मैंने एक जिला और बना दिया ये यहां पर, और फिर उसके बाद मैंने एक जिला यहां बना दिया इस तरीके से, ये युग्म बना दिया मैंने। ये जो कंडीशन है ये ईस्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, पूर्व कहेंगे, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। तो ये दिशा हमारी पश्चिम हो जाएगी और ये दिशा जो है हमारी वो कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। जैसे सपोज करो ये वाला जो जिला है, इस जिले को हम कहेंगे धौलपुर, इस जिले को हम कहेंगे करौली, इसको हम कहेंगे सवाई माधोपुर, और इस जिले को मैंने कहा है झालावाड़। कौन सा जिला कहा है, झालावाड़। तो मैं आपसे कहूं पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम इस तरीके से बनेगा, ये कंडीशन होगी पूर्व से पश्चिम की। तो ये विस्तारित क्रम हो जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर, सबसे पूर्वी धौलपुर, करौली, और फिर उसके बाद सवाई माधोपुर, और यहाँ पश्चिम की जो कंडीशन है इस तरीके से झालावाड़। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पश्चिम के अंदर बांसवाड़ा, और सबसे लास्ट के अंदर हम देख सकते हैं इसमें जैसलमेर जिले की कंडीशन इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पश्चिम के अंदर हम देखेंगे यहाँ जैसलमेर, ये दक्षिण की ओर बांसवाड़ा, और ये पूर्व की ओर कौन सा जिला है, धौलपुर जिला है। तो मैं कह सकता हूँ सबसे पूर्वी में धौलपुर और सबसे पश्चिम में जैसलमेर। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछता है और वो राजस्थान के मैप से पूछता है कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर जिलों का सही क्रम क्या होगा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जिलों का क्रम है, जैसे मैं इसमें क्वेश्चन बनाऊं और ये क्वेश्चन मैंने इसमें बना दिया, कौन सा युग्म पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर सही है। कौन सा युग्म पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तारित रूप में, विस्तारित रूप में सही है, विस्तारित रूप में सही है। इसका ए विकल्प बना दिया मैंने, धौलपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर। बी विकल्प मैंने इसके अंदर बना दिया, धौलपुर व बांसवाड़ा। सी विकल्प मैंने इसमें बना दिया, धौलपुर व करौली, और डी विकल्प मैंने इसमें बना दिया, धौलपुर व जैसलमेर। कौन सा युग्म पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तारित रूप में, विस्तारित रूप का मतलब हो गया फैले हुए रूप में सही है। तो आप यहां देख रहे हो सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, फिर धौलपुर से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर चलोगे तो करौली आएगा, फिर सवाई माधोपुर आएगा, इस तरीके से जिले बनते जाएंगे और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा धौलपुर और
करौली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर और करौली। इस तरीके से मित्रों ये जो क्वेश्चन है ये नए तरीके का क्वेश्चन है बिल्कुल। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि साहब इसी में पश्चिम से पूर्व की ओर बना दो, तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर बनाओगे, जैसे ये कंडीशन देख रहे हो आप, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर पहले सवाई माधोपुर आ जाएगा, ठीक है, सवाई माधोपुर के बाद फिर इसमें करौली आ जाएगा और करौली के बाद कौन सा आ जाएगा? धौलपुर आ जाएगा। ये जो क्रम होगा इस क्रम को हम कहेंगे वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से किस ओर? पूर्व की ओर। तो ये बन जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। इस तरीके का क्वेश्चन होता है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तारित जिले। इसको आप एक बार राजस्थान के मानचित्र के ऊपर अच्छी तरह समझोगे, कौन से जिले की स्थिति कहाँ है, कौन सा जिला किस तरीके से पूर्व से पश्चिम बनेगा, कौन सा जिला पश्चिम से पूर्व की ओर बनेगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं आपको इसमें आगे एक्सप्लेन करता हूं और आगे वाली कंडीशन को आप इसके अंदर ही देखोगे। और वो कंडीशन है हमारी राजस्थान के जिलों की आकृतियां। राजस्थान के जिलों की शेप कौन कौन सी है, कौन से जिले की आकृति किस रूप में निर्धारित की जाती है, तो उसके बारे में हम बातें करेंगे। राजस्थान के जिलों की आकृतियां, ठीक है, जैसा कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं राजस्थान के जिलों की आकृतियों की बात करता हूं और राजस्थान के जिलों की आकृतियों की जब बात करें तो राजस्थान के जिलों की आकृति आपने को यहाँ इसमें पढ़नी है। तो राजस्थान के जिलों की आकृति देखेंगे तो एक तरफ जिले का नाम और दूसरी तरफ हो जाएगी उसकी आकृति। राजस्थान के जिलों की आकृतियां, तो राजस्थान के जिलों की आकृतियों पर बातें करेंगे, ठीक है। एक तरफ मैंने लिख दिया इसमें जिले का नाम और दूसरी तरफ मैंने इसमें लिख दिया आकृति, संबंधित आकृति। कौन से जिले की आकृति किस तरीके की है, तो उसको हम कहेंगे संबंधित आकृति। तो जिले का नाम और संबंधित आकृति। सबसे पहला जो जिला बता रहा हूं मैं आपको, सबसे पहला जो जिला है उस जिले का नाम है हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ की आकृति की बात करें मित्रों, ये जो आकृतियां हैं, आकृतियों का निर्धारण कई तरीके से किया जाता है, लेकिन सबसे परफेक्ट जो आकृतियां होती है वो ज्यामितीय आकृतियां होती है, अर्थात जिसको हम रेखागणित के रूप में निर्धारित करते हैं। तो ज्यामितीय आकृतियां सबसे परफेक्ट आकृतियां होती है, लेकिन यहां पर हमने कुछ कल्पना के आधार पर भी राजस्थान की आकृतियों का निर्धारण किया है, इसीलिए वो परफेक्ट तो नहीं होगी लेकिन कुछ हद तक राजस्थान के जिलों से मिलती जुलती आकृति वो बनेगी। इसीलिए आकृतियों में कुछ काल्पनिक भी है और कुछ आकृतियां ज्यामितीय है। मैं आपको बताऊंगा कौन सी इंपॉर्टेंट आकृति होगी। आकृतियां बहुत सारी बनेगी। हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ की जब आकृति पढ़े तो हनुमानगढ़ की आकृति किसके समान दिखाई देती है? जूते के समान दिखाई देती है। किसके समान दिखाई देती है? जूते के समान। जैसे कोई फौजी का जूता हो और उस जूते के समान इसकी आकृति दिखाई देती है। हम दूसरी आकृति के रूप में बात करेंगे और वो वाला जो जिला है हमारे पास, वो जिला है सीकर। कौन सा जिला है? सीकर जिला है मित्रों। और इस सीकर जिले की आकृति कैसी है? तो इस सीकर जिले की आकृति है अर्ध चंद्राकार। कैसी आकृति है? अर्ध चंद्राकार। ये अर्ध चंद्राकार आकृति। जब सीकर को राजस्थान के मानचित्र पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सीकर आधे चंद्रमा के रूप में विद्यमान है राजस्थान के मानचित्र में, तो इसलिए इसको कहते हैं अर्ध चंद्राकार।
या फिर प्याले नुमा। क्या कहते हैं इसको? प्याले नुमा। ऐसे लगता है कि जैसे राजस्थान के मानचित्र में कोई कटोरा रखा हुआ हो, तो उसको कहते हैं हम प्याले नुमा आकृति। फिर हमारे पास तीसरा जो जिला है, वो तीसरे जिले के रूप में हम बात करेंगे जयपुर। कौन सा जिला है? जयपुर जिला है। तो जयपुर जिले की आकृति कैसी होगी? तो जयपुर जिले की आकृति है सुराही के समान। किसके समान है? सुराही के समान। ये सुराही के समान आकृति है। मित्रों, सुराही प्राचीन समय में जब दूर दराज एरियो के अंदर आदमी भ्रमण करता था, अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता था, तो उस समय मित्रों वो एक सुराही नुमा बर्तन होता था जो ऊपर से सकरा और नीचे से चौड़ा होता था, जिसका उपयोग रेगिस्तानी क्षेत्रों में अफ्रीका वगैरह के अंदर उसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती थी हर क्षेत्र के अंदर। इसीलिए वो ऊपर से सकरा और नीचे से चौड़ा बर्तन, ताकि सूर्य की किरणों का प्रभाव और वाष्पीकरण उसमें ज़्यादा ना हो, इस तरीके के सुराही नुमा एक बर्तन हुआ करता था। तो हमारे जयपुर की जो आकृति है वो किसके समान दिखाई देती है? सुराही के समान दिखाई देती है। फिर हमारे पास जो आकृति है वो दौसा जिले की आकृति है, और दौसा जिले की जो आकृति है, दौसा जिले की आकृति है धनुषाकार। कौन सी है मित्रों? धनुषाकार। ऐसे लगता है कि जैसे कोई अर्जुन का गांडीव रखा है और उस गांडीव की तरह इसकी आकृति दिखाई देती है। तो दौसा जिले की आकृति कैसी हो जाएगी? धनुषाकार। फिर उसके बाद हमारे पास अगला जो जिला है वो जिला है, उस जिले की आकृति है करौली की। और जब करौली की आकृति देखें तो करौली की आकृति दिखाई देती है बतख के समान। किसके समान दिखाई देती है? बतख के समान। ऐसे लगता है कि जैसे कोई पानी के अंदर कोई बतख ठहरा हुआ हो, तो बतख के समान आकृति किसकी दिखाई देती है? करौली की। फिर उसके बाद एक और जिला है हमारा, और उस जिले का नाम है भरतपुर। कौन सा जिला है? भरतपुर। और जब भरतपुर की आकृति की बात करें तो भरतपुर की आकृति लगती है कि जैसे कोई गिलहरी बैठी हुई हो। तो बैठी हुई गिलहरी, तो बैठी हुई जो गिलहरी है उसके समान जो आकृति है, उसके समान आकृति किस जिले की दिखाई देती है? भरतपुर जिले की आकृति दिखाई देती है। तो बैठी हुई गिलहरी के समान किस जिले की आकृति दिखाई देगी? भरतपुर जिले की आकृति दिखाई देगी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास एक जिला है झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़। और झालावाड़ की जो आकृति है मर्द की मूंछों की तरह है। ऐसे लगता है कि कोई विशालकाय व्यक्ति अपनी मूंछों के बल लगा करके खड़ा है। मर्द की मूंछों की तरह जो आकृति है, वो मर्द की मूंछों की तरह जो आकृति होगी, वो आकृति किसकी होगी? झालावाड़ जिले की आकृति होगी। उसके बाद मित्रों हमारे पास एक जिला है और उस जिले का नाम है चित्तौड़। ये राजस्थान का जिला है और इस चित्तौड़ की आकृति कैसी आकृति है? खंडित आकृति। कैसी आकृति है? खंडित आकृति है, यानी इसका विभाजन हो रखा है। और जब चित्तौड़ के खंडित भाग की बात करें तो चित्तौड़ के अंदर है छोटी सादड़ी और बड़ी सादड़ी। 26 जनवरी 2008 को चित्तौड़गढ़ की जो छोटी सादड़ी थी वो कौन से जिले के अंदर चली गई? प्रतापगढ़ जिले के अंदर चली गई। और इस तरीके से चित्तौड़गढ़ का विभाजन हो गया और छोटी और बड़ी सादड़ी के रूप में जो एरिया थे वो अलग अलग हो गए। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में रह गई और बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में रह गई। और इस तरीके से चित्तौड़ की आकृति कैसी हो गई? खंडित। जब हम चित्तौड़ को देखते हैं तो इसकी एक आकृति घोड़े की नाल की तरह दिखाई देती है। ऐसा लगता है
कि जैसे कोई घोड़े की नाल वहां रखी हुई हो, वो आकृति कौन से जिले की बनेगी? चित्तौड़ की। फिर उसके बाद एक और जिला हमारे पास है और वो जिला कौन सा है? अजमेर जिला है। और अजमेर की भी आकृति कौन सी आकृति के रूप में है? खंडित आकृति के रूप में है। कौन सी आकृति के रूप में है? खंडित आकृति के रूप में है। इसका जो टाटगढ़ वाला एरिया है वो खंडित हो चुका है, चूंकि मध्य अरावली का सर्वाधिक जो विभाजन हुआ है वो कौन से भाग में हुआ है? अजमेर वाले भाग में हुआ है। तो वहां से वो खंडित ज्यादा हुई है, मध्य अरावली के रूप में वो खंडित हो चुकी है, तो खंडित आकृति इसकी बनेगी। इसीलिए याद रहे मित्रों, राजस्थान में खंडित आकृति वाले जिले कितने हैं? 2। कितने जिले हैं? 2 जिले खंडित आकृति वाले जिले हैं। तो याद रहे, खंडित जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। एक हो जाएगा चित्तौड़ और दूसरा हो जाएगा अजमेर। चित्तौड़ का जो खंडित भाग है वो है भैंसरोडगढ़। कौन सा है? भैंसरोडगढ़। ये भैंसरोडगढ़ से खंडित है। और अजमेर का जो खंडित भाग है वो टाटगढ़ से खंडित है। कहाँ से खंडित है? टाटगढ़ से खंडित है। हालांकि अजमेर ज्यामितीय आकृति के आधार पर इसकी एक और आकृति बनती है और वो आकृति कौन सी होती है इसकी? त्रिभुजाकार। कौन सी आकृति होती है? त्रिभुजाकार आकृति इसकी बनती है। तो ये बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ज्यामितीय आकृति के रूप में है, दोनों कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी खंडित आकृति के रूप में है और यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। यहाँ पर ये भी अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर। और सीकर वाला जो क्वेश्चन है ये भी इसकी आकृति का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर। आगे हम बात करें तो राजस्थान का एक जिला है और उस जिले का नाम है भीलवाड़ा। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। और इस भीलवाड़ा की जो आकृति है वो कौन सी है? आयताकार। कौन सी आकृति है इसकी? आयताकार। मित्रों, आयताकार आकृति क्या है? जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होगी? समान। तो जिस जिले की आमने सामने की भुजाएं समान होगी वो आकृति कौन सी आकृति कहलाएगी? आयताकार आकृति कहलाएगी। राजस्थान में एक ही जिला ऐसा है, भीलवाड़ा, जो जितना उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तारित है उतना ही वह पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तारित है। तो राजस्थान में एकमात्र जिला है भीलवाड़ा जो उत्तर से दक्षिण भी इतना ही है और पूर्व से पश्चिम भी समान रूप से विस्तारित है। तो यहां हमने 10 जिलों की आकृतियां पढ़ ली है। पहला हो गया हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ की आकृति कौन सी हो गई? जूते के समान। दूसरा कौन सा हो गया? सीकर। सीकर की आकृति कौन सी हो गई? अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा। तीसरा कौन सा हो गया? जयपुर। जयपुर की आकृति कौन सी हो गई? सुराही के समान। चौथा कौन सा हो गया? दौसा। दौसा की आकृति कौन सी हो गई? धनुषाकार। पांचवा कौन सा हो गया? करौली। करौली की आकृति कौन सी हो गई? बतख के समान। छठा कौन सा हो गया? भरतपुर हो गया। भरतपुर की आकृति कौन सी हो गई? बैठी हुई गिलहरी के समान। सातवां कौन सा हो गया? झालावाड़। झालावाड़ की आकृति कैसी हो गई? मर्द की मूंछों की तरह। आठवां जिला कौन सा हो गया? चित्तौड़। आकृति कैसी हो गई? खंडित। किसकी तरह हो गई? घोड़े की नाल। नवा कौन सा हो गया? अजमेर। अजमेर की आकृति कौन सी हो गई? खंडित। और दूसरी कौन सी हो गई? त्रिभुजाकार। और तीसरा कौन सा हो? 10वां कौन सा हो गया? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की आकृति कौन सी हो गई? आयताकार। समान रूप से लंबाई चौड़ाई में विस्तारित जिला भी कौन सा हो गया? भीलवाड़ा। खंडित जिले कितने हो गए? 2। खंडित जिलों में चित्तौड़ का भैंसरोडगढ़ और अजमेर का टाटगढ़ भाग खंडित रूप में विस्तारित भाग है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे के कई जिलों की जो आकृतियां हैं उनसे भी परिचय कराता हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद राजस्थान के मानचित्र में आप इन आकृतियों को डाल देना जिले के अनुसार। एक बार डालोगे तो आपके दिमाग में स्थायी मेमोरी में ये चली जाएगी। आगे हम बात करते हैं और जिले कौन कौन से हैं।
जिनकी आकृतियाँ कैसी बनेगी और उनकी आकृति का निर्धारण किस रूप में है, वो किस तरह दिखाई देते हैं। तो राजस्थान के अंदर एक जिला है अगला, ये वाला जिला बनेगा और इस जिले का नाम है उदयपुर। कौन सा जिला है? उदयपुर जिला है ये। और जब उदयपुर की बात की जाए तो उदयपुर की आकृति किस तरीके की आकृति होगी? तो उदयपुर लगता है कि जैसे राजस्थान के मानचित्र में ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा हो। क्या दिखाई दे रहा हो? ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा हो। तो ऑस्ट्रेलिया के समान राजस्थान का वह जिला जो ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति रखता है। तो ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति कौन सा रखता है? उदयपुर रखता है। उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति है। फिर हमारे पास एक जिला और है और उस जिले का नाम है बाड़मेर। कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला है। और इस बाड़मेर की जो आकृति है, बाड़मेर की आकृति चतुष्कोणीय आकृति है। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय। इसको आप चतुष्कोणीय भी कह सकते हो। और चतुष्कोणीय आकृति ही भारत की आकृति है चतुष्कोण के रूप में। तो बाड़मेर की आकृति कैसी आकृति हो जाएगी? चतुष्कोणीय आकृति। फिर उसके बाद एक जिला है हमारे पास और उस जिले का नाम है राजसमंद। कौन सा जिला है? राजसमंद। और राजसमंद जिले की जो आकृति है वो तिलक के समान है। किसके समान है? तिलक के समान। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ससुराल जाकर के आया है और ससुराल से लंबा चौड़ा तिलक निकलवा करके आया है, वो जिला दिखाई देता है। कौन सा? राजसमंद जिला। फिर हमारे पास एक जिला और है और उस जिले का नाम है सिरोही। कौन सा जिला है? सिरोही। और सिरोही की जो आकृति है, सिरोही की आकृति किसके समान दिखाई देती है? मेंढक के समान। किसके समान दिखाई देती है? मेंढक के समान आकृति किस जिले की दिखाई देती है? सिरोही जिले की आकृति मेंढक के समान दिखाई देती है। हम राजसमंद जिले को तिलक के समान भी कह सकते हैं और राजसमंद जिले की आकृति सुराही के समान भी है। किसके समान भी है? सुराही के समान भी है। तो सुराही के समान दो जिले हैं राजस्थान में। सुराही के समान राजसमंद भी होगा और सुराही के समान आकृति जयपुर की भी होगी। एक जो जिला है हमारा, वो जिला कौन सा है? नागौर। कौन सा जिला है? नागौर। और नागौर की जो आकृति है बैल के सिर के समान। किसके समान आकृति दिखाई दे रही है? बैल के सिर के समान जो आकृति है, बैल के सिर के समान आकृति किस जिले की है? नागौर जिले की। कल्पना की गई, ऐसा नहीं है कि साहब वो बैल के सिर के समान ही हो, केवल कल्पना रूप में है। तो कल्पना रूप में हम कह सकते हैं कि नागौर जिले की आकृति बैल के सिर के समान आकृति इसके अंदर दिखाई दे रही है। इस तरीके से हमने राजस्थान के जिलों की जो आकृति है वो इसके अंदर पढ़ी है। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट था ये और इन कंसेप्टों को हम आकृतियों के रूप में निर्धारित करते हैं। तो इस तरीके से ये आकृतियाँ आपके परीक्षाओं में आ जाती है। एक बार छोटी एग्जामों में और भी काल्पनिक आकृति आ जाती है। जैसे मैं आपसे कहूँ जोधपुर, तो जोधपुर की आकृति कौन सी है? तो जोधपुर की आकृति है मयूराकार। कौन सी आकृति है? मयूराकार। तो जोधपुर की आकृति हो जाएगी कौन सी? मयूराकार। ये आपके छोटी एग्जाम्स, पटवा, राजस्थान पुलिस, ऐसे एग्जामों में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा के अंदर कि राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति मोर के समान हो या मयूराकार आकृति हो, वो आकृति कौन से जिले की होगी? जोधपुर जिले की आकृति होगी। जैसे मैं आपको और जिलों के रूप में आकृतियां इसमें निर्धारित करूं, कई जिलों की आकृतियां काल्पनिक रूप में निर्धारित की गई आकृतियां हैं और वो काल्पनिक आकृतियां कहलाती है। तो वो काल्पनिक आकृतियों के रूप में उनका निर्धारण होता है और वो काल्पनिक आकृतियों के रूप में ही जाना जाता है। जैसे जैसलमेर, कौन सा जिला है? जैसलमेर। बाड़मेर की आकृति जो देख रहे थे वो तो चतुष्कोणीय थी और जैसलमेर की जो आकृति है वो सप्तभुजाकार है। कौन सी है?
सप्तभुजाकार। ऐसा जिला है राजस्थान का जैसलमेर जिला जो 7 भुजाओं के अंदर दिखाई देता है। कितनी भुजाओं के अंदर दिखाई देता है? 7 भुजाओं के अंदर दिखाई देता है। राजस्थान में 7 भुजाओं के बराबर कोई जिला नहीं है। तो सप्तभुजाकार आकृति वाला जिला, तो सप्तभुजाकार आकृति वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर जिले को हम सप्तभुजाकार आकृति वाला जिला कहेंगे। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनको राजस्थान के मैप के अंदर आप प्रदर्शित करोगे और जब राजस्थान के मैप में आप इसको प्रदर्शित करोगे तो ये बड़े आसानी से और बड़े सुगमता से आपके इसमें समझने में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद मैं आपको जो अगला कंसेप्ट बताऊंगा वो अगला कंसेप्ट राजस्थान के जिलों का निर्धारण बताऊंगा। और राजस्थान के जिलों का जो निर्धारण है वो किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से राजस्थान के अंदर जिले बनाए गए हैं, तो उन जिलों के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और लास्ट कंसेप्ट अपना इसके अंदर बचा है जिलों का गठन। तो देखो जिलों का गठन किस तरीके से किया गया है और उन जिलों को किस रूप से बनाया गया है। तो राजस्थान के जिलों का गठन, राजस्थान के जिलों का गठन। और जब राजस्थान के जिलों के गठन की बात करें तो देखो राजस्थान के जिलों का गठन किस रूप में हुआ है यह आपको पहले ही पता है कि राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ है? 1 नवंबर 1956 को। और जिस समय एकीकरण पूर्ण हुआ उस समय राजस्थान का 26वां जिला बना और वो 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर। उसके बाद राजस्थान का 27वां जिला बनाया गया धौलपुर। फिर राजस्थान के 3 जिले एक साथ बनाए गए 28, 29, 30 BDR 12 दौसा और राजसमंद। फिर 31 को बनाया गया हनुमानगढ़ 31वें जिले के रूप में और 32वें जिले के रूप में बनाया गया करौली और 33वें जिले के रूप में जो बनाया गया वो जिला कौन सा बनाया गया? हमारा प्रतापगढ़ बनाया गया। तो यहां से हम जब जिलों के गठन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्रम संख्या के बाद जिले का नाम और जिले के नाम के बाद उसका गठन, उस जिले का गठन कब हुआ। तो जिले का गठन हमको इसमें पढ़ना है। क्रम संख्या की बात करें तो सबसे पहले 26वां जिला, और राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर। कौन सा बना? अजमेर। एकीकरण पूर्ण हुआ था तभी ये बना था अजमेर। और एकीकरण कब पूर्ण हुआ हमारा? 1 नवंबर 1956। कब हुआ एकीकरण? 1 नवंबर 1956 को। फिर हमारा 27वां जिला बनाया गया और 27वां जिला बनाया गया कौन सा? धौलपुर। कौन सा जिला बनाया गया? धौलपुर जिला बनाया गया। और धौलपुर का गठन किया गया 15 अप्रैल 1982। कब किया गया? 15 अप्रैल 1982 को कौन सा जिला बनाया गया? धौलपुर जिला बनाया गया। ये तीनों जिले 28, 29 और 30 जिसको हम कहते हैं BD और R। B का मतलब मित्रों इसमें बनेगा 12। कौन सा बनेगा? 12। D का मतलब मित्रों कौन सा बनेगा? दौसा। और R का मतलब कौन सा बनेगा? राजसमंद। कौन सा बनेगा? राजसमंद। तो 28वें नंबर पर जो जिला बना वो कौन सा बना? 12। 29वें नंबर पर जो जिला बना वो दौसा और 30वें नंबर पर जो जिला बना वो कौन सा बना? राजसमंद। और इन तीनों ही जिलों का गठन एक ही दिन हुआ था। ये जो तीनों जिले बनाए गए थे इन तीनों जिलों का गठन एक ही दिन किया गया और वो तारीख थी 10 अप्रैल 1991। कब बनाया गया? 10 अप्रैल 1991। याद रहे 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान में 3 जिले बनाए गए थे, 12 दौसा और राजसमंद। 28वें के रूप में 12 को, 29वें के रूप में दौसा को
और 30वें के रूप में आपके राजसमंद जिले को मान्यता मिली है। उसके बाद हमारा 31वां जो जिला है, हमारा 31वां जिला है और उस जिले का नाम है हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला है। ये 31वां जिला था और इस जिले का गठन किया गया 12 जुलाई 1994। कब किया गया? 12 जुलाई 1994। यानी 12 दौसा राजसमंद के 3 वर्ष बाद, तो 12 दौसा राजसमंद के 3 वर्ष बाद कौन सा जिला बनाया गया? हनुमानगढ़ जिला बनाया गया 12 जुलाई 1994 को। इस तरीके से ये जिला बनाया गया। फिर हमारा 32वां जिला बनाया गया और हनुमानगढ़ के बाद 32वां जो जिला है वो जिला कौन सा है? करौली। कौन सा जिला है? करौली जिले को 32वें जिले के रूप में मान्यता दी गई और ये जिला बनाया गया 19 जुलाई 1997। मित्रों, इसको याद रखना बड़ा आसान है। BDR बनाए गए 91 में, उसके 3 वर्ष बाद 94 में बनाया गया हनुमानगढ़ और उसके 3 वर्ष बाद 97 के अंदर जो बनाया गया वो कौन सा बनाया गया? करौली बनाया गया। और 33वां जो जिला है वो कौन सा बनाया गया? प्रतापगढ़ बनाया गया। और प्रतापगढ़ का जो गठन है वो किया गया 26 जनवरी 2008। कब किया गया? 26 जनवरी 2008 को बनाया गया। राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला, तो राजस्थान का सबसे नवीनतम जो जिला है वो राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है, जो 33वें जिले के रूप में स्थापित हुआ है। तो 26वें नंबर पर अजमेर। अजमेर का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। 27वें नंबर पर धौलपुर। धौलपुर का गठन कब हुआ? 15 अप्रैल 1982। 28, 29, 30 BDR 12 दौसा और राजसमंद। और इनका गठन कब किया गया? 10 अप्रैल 1991। 31वां कौन सा बनाया गया? हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994। इसके 3 वर्ष बाद ही करौली बनाया गया 19 जुलाई 97 में। और उसके बाद 2008 में कौन सा जिला बनाया गया? प्रतापगढ़। राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा हो गया? प्रतापगढ़। तो थोड़ा सा इस नवीनतम जिले पर देखते हैं, कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा के अंदर। तो ये जो नवीनतम जिला है, तो राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। और इस प्रतापगढ़ का जो गठन किया गया है, तो प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ है? तो प्रतापगढ़ का गठन हुआ है 26 जनवरी 2008। कब किया गया है? 26 जनवरी 2008 को किया गया है। किस कमेटी की सिफारिश पर? तो इसकी जो प्रमुख कमेटी थी, इसकी प्रमुख कमेटी थी परमेश चंद्र। कौन सी कमेटी थी? परमेश चंद्र जी को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने इस जिले का निर्धारण किया। और परमेश चंद्र कमेटी के द्वारा या परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर इसमें कौन कौन से जिलों से भाग लिया गया? तो इसके अंदर चित्तौड़, उदयपुर व बांसवाड़ा। उदयपुर और बांसवाड़ा 3 जिलों से इसका भाग लिया गया था। चित्तौड़ से, उदयपुर से और बांसवाड़ा से। चित्तौड़ के अंदर कौन कौन से भाग लिए गए? तो चित्तौड़ में एक तो प्रतापगढ़ का भाग, जो प्रतापगढ़ इस समय जिला मुख्यालय भी है और तहसील भी है, ये इससे लिया गया। छोटी सादड़ी भी किससे ली गई? चित्तौड़गढ़ से। और अरनोद एक जो भाग लिया गया था इससे, वो भाग कौन सा लिया गया था? अरनोद। तो ये 3 तहसीलें जो है प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनोद, ये किससे लिए गए हैं? चित्तौड़गढ़ से। फिर उसके बाद उदयपुर से केवल एक ही भाग लिया गया और उस भाग का नाम था धरियाबाद।
कौन सा लिया गया, दरियाबाद। और बांसवाड़ा से एक भाग लिया गया और उस भाग का नाम था पीपली खूंट। कौन सा भाग था, पीपली खूंट था। और इस तरीके से इस समय प्रतापगढ़ में टोटल कितनी तहसीलें हैं, 5 तहसीलें हैं। एक तहसील इसमें अरनोद है, एक प्रतापगढ़ खुद मुख्यालय भी है, तहसील भी है, छोटी सादड़ी है, दरियाबाद है, पीपल खूंट है। चित्तौड़ जिले से सर्वाधिक भाग लिया गया, चित्तौड़ से अरनोद, प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी ली गई। और उदयपुर से कौन सा लिया गया, दरियाबाद लिया गया। और बांसवाड़ा से कौन सा लिया गया, पीपल खूंट लिया गया। और किस कमेटी की सिफारिश पर इसका निर्धारण किया गया, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप इसको आसानी से समझ सकते हो किस तरीके से जिलों का गठन हुआ है, किस रूप में इसका निर्धारण हुआ है और किस तरीके से ये बना है। जैसा कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मित्रों। और यहाँ से हमारे राजस्थान का जो जनरल इंट्रोडक्शन वाला भाग था मित्रों वो समाप्त हो चुका है। अब हम राजस्थान के फिजिकल फीचर्स पर पढ़ेंगे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के ऊपर पढ़ेंगे। मेन ज्योग्राफी तो यहां से चालू होगी। अब तक हम केवल सामान्य परिचय ही राजस्थान का कर रहे थे और काफी लेवल से और काफी गहराई से हमने इसको देखा। ठीक है, आप कोई से भी एग्जाम्स का आया हुआ क्वेश्चंस या फिर किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस जनरल इंट्रोडक्शन में निकाल सकते हो। मैं पूर्ण आशा करता हूं कि आपको जनरल इंट्रोडक्शन में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, इसी के साथ आज की हमारी जो क्लास है उसकी समाप्ति होती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ, एक नई ज्योग्राफी के रूप में भौतिक प्रदेश हम राजस्थान के पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।